हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ ईवीएस चैप्टर नंबर 17 अक्रॉस द वॉल को डिस्कस करेंगे। ये कहानी 2007 की है, जब इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था, स्टार्स इन हर आइज़। और इस आर्टिकल में गरीब परिवारों की लड़कियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक टीम बनाई, बास्केटबॉल टीम बनाई, और किस तरह से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड अफसाना मंसूरी हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड ओवर द वॉल। केवल 13 साल की बच्ची है अफसाना मंसूरी, जिसने ऑलरेडी दीवार को फांद चुका है। दीवार फांदने का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, ये सीमेंट या फिर जो पत्थरों वाली दीवार नहीं है। एक सोच की बात है कि लोग सोचते हैं ना कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, गरीब परिवार के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो अफसाना ने इन सब सोच को दूर करते हुए एक अपनी अलग पहचान बनाई है। द वॉल बिटवीन हर झुग्गी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट। ऐसी दीवार जो उसकी झुग्गी मतलब जो स्लम एरिया जहाँ वो रहती है वो, और बास्केटबॉल कोर्ट मतलब कि जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं वो बास्केटबॉल कैसे खेल सकते हैं। तो लोगों ने एक अपनी धारणा बना रखी है। द वॉल मेड बाय सोसाइटी फॉर अ गर्ल हु वॉशेस यूटेंसिल्स फॉर अ लिविंग। और सोसाइटी ने भी एक ऐसी दीवार बना रखी है कि जो लड़की बर्तन मांजती है वो बास्केटबॉल कैसे खेल सकती है। द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर। और उसकी माँ ने भी एक दीवार बना रखी है कि तुम लड़की हो, तुम कैसे खेल सकती हो। तो इन सब दीवारों को पार किया अफसाना मंसूरी ने। बच्चों, आप इमेज में देख सकते हो कि बास्केटबॉल का गेम कैसा होता है। इसमें दो टीम्स होती हैं, दोनों टीम में 5-5 प्लेयर होते हैं, और इनका जो खेलने वाला जो कोर्ट होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। Today, Afsana herself has become a strong wall of NBA, the नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। आज अफसाना खुद एक बहुत स्ट्रांग दीवार बन चुकी है, उसके इरादे बहुत दृढ़ हैं, बहुत स्ट्रांग उसकी विल पावर है। अब उसको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। टुडे शी इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 अदर गर्ल्स हु हैव कम टू द बास्केटबॉल कोर्ट। आज वो खुद एक इंस्पिरेशन बन चुकी है 5 और लड़कियों के लिए जो यहाँ पे खेलने आती है कोर्ट में। लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एवरीडे लाइफ्स। ये लड़कियां भी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने घर पे छोड़ के यहाँ पे खेलने आती है। टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ अ यंग टीम। आज वो अपनी टीम का सितारा है। दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबई क्लब्स टीम। और इस टीम ने मुंबई क्लब की जो बाकी टीम्स हैं उनको सरप्राइज कर रखा है, हैरान कर रखा है। विद लॉट ऑफ गट्स एंड करेज द टीम हैज़ रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। और ये टीम जो है अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है। Meeting the team. We read in the newspaper about अफसाना एंड द नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम। हमने अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। वी थॉट ऑफ मीटिंग दीज गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू यू। हमने सोचा कि उन लड़कियों से मिला जाए और आपको भी उनके बारे में बताया जाए। We took the train and got off at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Terminus station. From there we walked towards Nagpada. It took us just 20 minutes to reach there. हमने ट्रेन पे पकड़ी और हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पे रुके। वहाँ से हम पैदल चल पड़े नागपाड़ा के लिए, और हमको वहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट्स लगे। देयर वी मेट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो वहाँ पहुँच के उन्होंने अफसाना और बाकी लड़कियों से मुलाकात की। रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स। तो एक स्पेशल टीम से मुलाकात हुई। मीट दिस स्पेशल टीम। मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन। टीम मेंबर कौन कौन थी? अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन। एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट, बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप। पहले तो लड़कियां बिल्कुल शांत थी, लेकिन जब बोलना स्टार्ट किया तो फिर तो चुप होने का नाम ही नहीं था। शुरुआत जरीन ने की। जरीन बिगिन, माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड, माई ब्रदर यूज टू प्ले हियर। आप इमेज में देख सकते हो ये प्ले ग्राउंड है और इसके जस्ट सामने जरीन का घर है, और जरीन का भाई यहाँ पे हमेशा खेलने आता है। आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज़ प्ले। मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर लड़कों को देखती थी खेलते हुए। आई वॉज इन क्लास 7th एट दैट टाइम। और उस वक्त मैं क्लास 7th में थी। वेन एवर द बॉयज़ प्लेड अ मैच मैनी पीपल केम टू वॉच। जब लड़के खेलते हैं तो बहुत सारे लोग उनको देखने आते हैं। द विनिंग टीम गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज। और जो टीम जीती है उनको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, उनकी तारीफ़ें की जाती है। एवरी वन चीयर्ड द प्लेयर्स। और हर कोई प्लेयर्स को चीयरअप करता है, उनकी हिम्मत बढ़ाता है। ऑन सीइंग ऑल दिस आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले। और ये सब देख के मेरा मन करता था कि मैं भी खेलूँ। वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट। क्या मुझे भी मौका मिलेगा अपने टैलेंट को दिखाने का? आई आस्क्ड द कोच बट वॉज अफ्रेड। मैंने डरते डरते कोच से पूछा। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर। वो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। द कोच सेड, वाई नॉट, इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम, देन आई विल टीच यू। तो कोच सर ने कहा कि आप एक काम करो कि और लड़कियों को इकट्ठा करो, एक टीम बनाओ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। हमने पूछा, वॉज इट ईजी टू मेक अ बिगनिंग, कि आपने जो खेलने की स्टार्ट की है क्या वो इतना आसान था?
खुशनूर रिप्लाइड, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज्ड बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे एग्रीड। कि कहा कि पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मना किया लेकिन थोड़ी मैंने जिद की तो वो मान गए। अफसाना रिप्लाइड, माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड्स अस टू स्कूल। आई ऑल्सो हेल्प हर। व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल अम्मी गॉट एंग्री। अफसाना ने कहा कि मम्मी फ्लैट में काम करती है और हमको स्कूल भेजती है और मैं भी मम्मी की हेल्प करती हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी मम्मी को अपने प्लान के बारे में बताया कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है तो अम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। शी सैड, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड। मम्मी ने कहा कि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती हैं, आप काम कीजिए, स्कूल जाइए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले, और ग्राउंड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं खेलने के लिए। बट व्हेन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर अम्मी एग्रीड। लेकिन जब मेरे दोस्तों ने और कोच सर ने बात की तो अम्मी मान गई। आफरीन ने कहा, वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स। हम लड़कियां हैं ना, इसलिए हमको खेलने नहीं दिया जाता। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विद ऑल ऑफ अस। और हमारी दादी हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। बट स्टिल वी थ्री सिस्टर्स कम हियर टू प्ले। फिर भी हम जो तीनों बहनें हैं यहाँ खेलने आती हैं। ग्रैंड मदर स्कोल्ड्स अस एंड इवन स्कोल्ड्स आर कोच सर। दादी हमें डांटती है और हमारे कोच सर को भी डांट रही है। शी टेल्स अस, यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ, वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम। दादी कहती हैं कि तुम्हें खेलने के लिए सामान चाहिए होगा, बहुत सारा दूध चाहिए होगा पीने के लिए, तभी तो तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। बट डैडी अंडरस्टैंड्स आवर फीलिंग्स। लेकिन जो हमारे पापा है वो हमारी फीलिंग को समझते हैं। ही इवन टीचर्स अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम। और वो कुछ हमें स्पेशल मूव बताते हैं जो हम गेम में काम में ले सकते हैं। माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड व्हेन ही वॉज यंग। जब हमारे पापा छोटे थे तो वो भी इस ग्राउंड में खेलते थे। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज़ और क्लोथ्स। उनके पास में ना तो प्रॉपर जूते थे ना ही कपड़े थे। यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल। और वो प्लास्टिक की बॉल से खेलते थे। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खां वॉज द कोच व्हेन ही यूज्ड टू प्ले। डैडी ने कहा कि बच्चू खां उनके कोच थे जब वो खेला करते थे। ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस। बच्चू खां ने एक बार देखा कि उनके पापा खेल रहे थे। ही रियलाइज दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली। उनको रियलाइज़ हुआ कि जो उनके डैडी हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ही गिव प्रॉपर शूज़ एंड क्लोथ्स टू माई डैडी। उन्होंने प्रॉपर जूते और कपड़े दिए मेरे डैडी को। माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर। और मेरे डैडी बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते थे, बट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप अ जॉब। लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाए और उनको नौकरी करनी पड़ी। सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर्स। तो वो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा खेलें और एक अच्छे प्लेयर बने। हमने कहा कि कुछ अपनी टीम के बारे में बताइए। वन गर्ल, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग। हमें बहुत अजीब लगता था स्टार्टिंग में। वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हियर, क्योंकि हम लड़कियों की पहली टीम थी यहाँ पे, हमसे पहले कोई भी टीम नहीं थी। पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग। लोग आते थे, हमको देखते थे कि लड़कियाँ कैसे खेल सकती है। दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल। और वो क्यूरियस थी कि ये लड़कियाँ कैसे खेल रही है। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज। अब उनको अजीब नहीं लगता। दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि लड़कियां भी अच्छे से खेल सकती है। साना रिप्लाइड, आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड वैन वी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग। मैं 11 साल की थी जब हमने खेलना स्टार्ट किया। एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनी वेयर एल्स टू प्ले अ मैच। और उस वक्त हमें परमिशन नहीं थी कि हम कहीं और मैच जाके खेलें। इट हैज़ बीन 2 ईयर्स सिंस देन। अब 2 साल हो चुके हैं। नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर मैचेस। अब हम दूसरी जगह भी जा सकते हैं खेलने के लिए। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आर हार्डवर्क एंड सर्स कोचिंग। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? हमारी हार्डवर्क की वजह से और सर की कोचिंग की वजह से। Another girl, yes we really work hard। हम बहुत मेहनत करते हैं। सर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। और हमारे सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वी फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू आर एक्सरसाइजेज। हम पहले जॉगिंग करते हैं फिर हमारी एक्सरसाइज करते हैं। सर टीचर्स अस हाउ टू प्ले द गेम वेल। वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस टू डॉज द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम, हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, टू स्कोर अ गोल, टू पास द बॉल वेल एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट। कि सर हमको सिखाते हैं कि हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे किसी दूसरी टीम को चकमा देना है, कैसे बॉल को अपने पास रखना है, कैसे बास्केट में बॉल को डालना है, कैसे गोल करना है, कैसे बॉल पास करनी है। और ये सब हमको सर सिखाते हैं बहुत अच्छी तरह से। आफरीन रिप्लाइड, सर सेज वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर अ गर्ल्स।
प्ले लाइक अ प्लेयर, कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड। आफरीन ने कहा कि हमारे सर कहते हैं कि ये मत सोचो कि तुम लड़की हो, तुम ये सोचो कि तुम एक प्लेयर हो और प्लेयर की तरह खेलो। तुम अगर थोड़ी बहुत भी लग जाए ना तो खेलना मत छोड़ो, खेलते रहो। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन। और एक दूसरे का सपोर्ट करो, बोलो कि तुम सही हो जाओगे। नाउ आर गेम हैज़ इम्प्रूवड अ लॉट। अब हमारा गेम में बहुत सुधार आ चुका है। एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम। और हर कोई कहता है कि जैसे लड़के अच्छा खेलते हैं हम भी उनकी तरह अच्छा खेलते हैं। वन गर्ल, वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम। हम लड़कों के साथ भी खेलते हैं। वी वॉन्ट दैम टू प्ले विद अस एज इक्वल्स। हम चाहते कि वो हमारे साथ ऐसे खेले कि जैसे हम प्लेयर हैं, ये नहीं कि हम लड़कियां हैं तो हम पे दया करें। दे शुड नॉट बी लीनेंट बिकॉज वी आर गर्ल्स। लीनेंट का मतलब होता है दया दिखाना या फिर तरस खाना, तो हम नहीं चाहते कि वो हम पे तरस खाए। समटाइम्स वी गेट एंग्री वैन द बॉयज़ इमिटेट अस। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। जब लड़के हमारी नकल करते तो हमें गुस्सा आता है, बट वी टेक इट एज चैलेंज एंड करेक्ट आर मिस्टेक्स। और हम इसको चैलेंज की तरह लेते हैं और हमसे जो गलती हुई है उसको में सुधार करते हैं। इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट वी स्कोल्ड देम। और लड़के जब चीटिंग करने की कोशिश करते हैं तो हम उनको डांटते भी हैं। डू यू थिंक दैट देर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स? क्या आपको लगता है कि कोई डिफरेंस है लड़कों और लड़कियों में जो गेम खेलते हैं वो और उनके जो खेलने का तरीका है उसमें? आंसर यस, देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द गेम्स प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंसेस हैं। जो गेम लड़के और लड़कियां खेलते हैं उनमें डिफरेंस है। बॉयज़ प्रीफर दोज गेम्स विच रिक्वायर्ड मोर फिजिकल एक्टिविटी एंड आर टफर। लड़के कैसा गेम खेलना चाहते हैं जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाले हों और थोड़े टफ हो। ऑन द अदर हैंड गर्ल्स प्ले दोज गेम विच नीड लेस फिजिकल एक्टिविटी। और लड़कियां ऐसा गेम खेलना चाहती हैं जिसमें कि लेस फिजिकल एक्टिविटी यूज़ हो। शुड द गेम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट? वॉट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि लड़कों और लड़कियों के गेम्स में डिफरेंस होना चाहिए? आंसर, आई थिंक गर्ल्स आर ऑल्सो टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग एज बॉयज़। हमें लगता है कि लड़कियां भी उतनी ही टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है जितने की बॉयज़ हैं। दे कैन प्ले ऑल द गेम विच आर प्लेड बाय द बॉयज़। जो गेम्स लड़के खेल सकते हैं वही लड़कियां खेल सकती हैं। दस देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंस बिटवीन द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसलिए लड़कों और लड़कियों के गेम्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि अपनी टीम के बारे में और बताइए। वन गर्ल, आर टीम इज़ वेरी स्पेशल, आर टीम इज़ यूनाइटेड। हमारी टीम बहुत स्पेशल है, हमारी टीम में एकता है। इवन इफ़ वी क्वेरल वी क्विकली मेकअप एंड फॉरगेट अबाउट इट। अगर मान लो हमारी बीच में कभी झगड़ा हो भी जाता है तो हम फटाफट सब कुछ शॉर्ट आउट करते हैं और भूल जाते हैं। हियर वी हैव लर्न हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर। हमने यहाँ सीखा कि किस तरह साथ में रहा जाता है और साथ में खेला जाता है। सम ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम आर टीम गॉट अ चांस टू प्ले एज पार्ट ऑफ द मुंबई टीम। और हमारी जो टीम है उसमें से कुछ लड़कियों को मुंबई की टीम के साथ खेलने का मौका मिला है। द मैच वॉज एट शोलापुर। और जो मैच था वो कहाँ था? शोलापुर में। Zareen replied, when we went to Sholapur, we found that the team had girls from different parts of the state. जब हमने देखा कि मुंबई की जो टीम है उसमें अलग अलग पार्ट से लड़कियां आ रखी है। They did not talk to us nicely and treated us like juniors. वो हमसे ढंग से बात भी नहीं कर रही थी, हमें जूनियर्स की तरह बिहेव कर रही थी हमारे साथ। They would not even give us chance to play properly. ढंग से खेलने का चांस भी नहीं दिया उन्होंने तो। We felt very bad. देयर वॉज नो कॉपरेशन एट ऑल इन दैट टीम। और उस टीम में तो कॉपरेशन था ही नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर खेल ही नहीं रहे थे वो तो। ड्यूरिंग द मैच आई थ्रू द बॉल टू वन ऑफ द टीम मेंबर्स बट शी कुड नॉट कैच इट। जब गेम चल रहा था तो मैंने एक लड़की की तरफ बॉल को फेंका तो उसने कैच भी नहीं किया। इन टर्न शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी, ब्लेमिंग मी फॉर द मिस्टेक। मतलब बदले में वो मुझे डांट रही है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। इन ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस्ट द मैच। और हम मैच हार गए। बट दिस नेवर हैपन्स इन आवर ओन टीम। लेकिन ऐसा हमारी टीम में नहीं होता। इफ़ यू डू मिस अ बास्केट बिकॉज ऑफ समवंस मिस्टेक, अगर हमारी टीम में अगर किसी की गलती से वजह से बास्केट मिस हो जाती है, वी डू नॉट गेट एंग्री। हम उस पर गुस्सा नहीं करते। वी से नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर। हम ये बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ टीम। सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम टीम के पार्ट हैं। आफरीन ने कहा, आफ्टर प्लेइंग इन शोलापुर वी रियलाइज्ड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट आवर टीम। जब शोलापुर में खेले तब पता चला कि हमारी टीम के बारे में क्या स्पेशल है। कॉपरेशन बिटवीन अस इज़ आवर स्ट्रेंथ। हमारे बीच में जो कॉपरेशन है वो हमारी स्ट्रेंथ है, मतलब एक दूसरे को जो सपोर्ट करने की जो आदत है। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल। हम एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इवन इफ एवरी प्लेयर इज एक्सीलेंट द टीम कैन लूज अ मैच इफ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम। अगर हर प्लेयर बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन एक टीम की तरह नहीं खेलेंगे तो कोई ऐसा भी मैच हम हार जाएंगे। टू प्ले एज अ टीम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और टीम की तरह खेलने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और दूसरे की वीकनेसेस पता होनी चाहिए कि किसकी क्या कमज़ोरी है, किसकी क्या पावर है।
हमने कहा, यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट? आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब आगे का क्या प्लान है? अफसाना रिप्लाइड, वी हैव बीन प्लेइंग वेल, सो वी हैव गॉट अ चांस टू गो टू मैनी प्लेसेस। हम जब से हमने अच्छा खेलना स्टार्ट किया है तब से बहुत जगह से मौके आ रहे हैं, हम और जगह जगह पे खेलने जाते हैं। वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट। हम हमारे शहर के लिए और स्टेट के लिए खेल रहे हैं। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आवर कंट्री समडे। हमें उम्मीद है कि हम इतनी कड़ी मेहनत करें कि एक दिन हम हमारी कंट्री के लिए भी खेल पाएँ। यस, देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक क्रिकेटर्स। फिर हम क्रिकेटर्स की तरह हम भी फेमस हो जाएंगे। वी ऑल वॉन्ट टू प्ले वेल। हम सब बहुत अच्छा खेलना चाहते हैं। वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आर एरिया एंड आर कंट्री। हम चाहते कि हम हमारे देश का और हमारे जो एरिया है उसका नाम रोशन करें। वी वॉन्ट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल। हम दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो इंडियन गर्ल्स टीम है वो भी गोल्ड मेडल जीत सकती है। वी विल मेक दिस हैपन, और ऐसा हम करके दिखाएंगे। हमने पूछा, डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज? कुछ और डिफ़िकल्टीज आई आपके सामने? खुशनूर रिप्लाइड, टू टेल द ट्रूथ वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली। खुशनूर ने कहा कि सच बताऊं तो ये सब कुछ इतनी इजीली नहीं हुआ। एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफिकल्ट। एक लड़की होने के नाते खेलना स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वी हैड टू कन्विंस आर फैमिलीज़। हमें हमारे घर वालों को मनाना पड़ता है। समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट, और कभी कभी तो मनाने के लिए लड़ना पड़ता है। इवन टूडे नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस। और बल्कि अभी देखा जाए तो काफ़ी लड़कियों को खेलने का मौका ही नहीं दिया जाता। फॉरगेट गेम्स, अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी। खेलना तो भूल जाइए कि पढ़ने भी नहीं दिया जाता लड़कियों को तो। माई मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग्स बट शी नेवर गॉट अ चांस। मेरी माँ बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन उनको मौका नहीं मिला। सो माई मदर एनकरेज मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, स्विमिंग एंड ड्रामा। मेरी माँ को तो मौका नहीं मिला लेकिन मेरी माँ मुझे एनकरेज करती हैं कि तुम पार्टिसिपेट करो, जैसे गेम्स है, स्विमिंग या ड्रामा में। अफसाना कहती हैं, इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सुन एज वी फिनिशिंग प्लेइंग। मतलब अभी भी ये हालत है कि गेम खेलते ही हमको सीधे घर जाना होता है। हम इधर उधर नहीं जा सकते, बातें नहीं कर सकते। द बॉयज़ गो हियर एंड देयर एंड कैन चिट चैट टिल लेट। लेकिन लड़के इधर उधर घूम सकते हैं, बातें कर सकते हैं लेट तक, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। नो वन सेज एनीथिंग। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेज। मतलब मैं स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल से आके मैं अपनी मम्मी की हेल्प कराती हूँ 2-3 घर साफ़ कराने में। डू माई स्टडीज़ एंड देन कम हियर टू प्ले। फिर मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, फिर मैं यहाँ पे खेलने आती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प एट होम। और घर पे भी मैं काम करती हूँ। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ। अगर मेरे भाई को चाय चाहिए और वो खुद बना लेता है तो मेरी माँ कहती हैं, देन मदर सेज ही हैज़ 3 sisters येट ही हैज़ टू वर्क। मतलब तुम्हारी 3 बहनें हैं फिर भी तुम्हें काम करना पड़ रहा है। मतलब कि लड़के काम नहीं कर सकते क्या? मतलब सारा काम लड़कियाँ ही करेंगी या? इतना हमारे साथ में भेदभाव होता है। वन गर्ल, नाउ जस्ट लुक एट जरीन्स यंगर ब्रदर। जरीन के छोटे भाई को देख लो। ही इज़ ओनली 5 years old बट ही सेज, वो सिर्फ 5 साल का है फिर भी देखो उसकी बातें। वो बोलता है मम्मी को, मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड। अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी दीदी को आप खेलने क्यों भेजती हो, वहाँ पे वो अच्छी नहीं लगती खेलते हुए। आस्क हिम इफ़ ही विल प्ले एंड ही सेज आई एम अ बॉय ऑफ कोर्स आई विल प्ले। अगर भाई से पूछो कि तुम खेलने जाओगे तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल जाऊँगा क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, मैं जा सकता हूँ। साना कहती है, बट इट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू प्ले। सबके लिए खेलना बहुत अच्छा है। वी हैव नाउ रियलाइज हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग। हमें अब पता चला है कि खेलने से कितने ज़्यादा बेनिफिट है। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी। मैं इतना अच्छा प्लेयर बनना चाहती हूँ कि लड़के और लड़कियाँ चाहें कि वो मेरे जैसे बने। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमेन प्लेयर्स? नेम देम एंड द गेम्स दे प्ले। आपने अगर किसी वुमेन प्लेयर का नाम पढ़ा है, सुना है तो बताइए कौन है और उनके गेम्स क्या हैं। आंसर, यस आई हैव हर्ड वुमेन प्लेयर्स। तो आप इमेज में देख सकते हो, ये है अंजू बॉबी जॉर्ज और इनका जो गेम है वो है लॉन्ग जंप। इस इमेज में आप देख सकते हो ये है मैरी कॉम और ये बॉक्सिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं सानिया मिर्ज़ा और इनका जो गेम है वो है टेनिस। जो इस इमेज में देख सकते हो ये साइना नेहवाल हैं और इनका गेम है बैडमिंटन। और इस इमेज में आप देख सकते हो पीटी उषा, जो कि क्या है, एक एथलेटिक हैं। वॉट नेक्स्ट? आफरीन कहती हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ गिव योर बेस्ट टू फुलफिल दैम। आफरीन कहती हैं कि अगर आपका कोई सपना है आपके लिए तो उसको पूरा करने में अपनी जान लगा दो। तो बच्चों, अगर आपका कोई गोल है, आपका कोई एम है, तो उसको पूरा करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, सब कुछ लगा दो। खुशनूर कहती हैं, इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट। अगर आपका कोई सपना है, कोई इच्छा है, तो उसको पहले बताने में अपनी हिम्मत लगाओ। उसको बताओ कि मुझे क्या बनना है। इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ, अगर आपने अभी ये नहीं किया तो यू मे रिग्रेट लेटर। आप ज़िंदगी भर पछताओगे कि काश मैं पहले कर लेती या फिर मैंने ऐसे पहले कर लिया होता।
वी सेड द न्यूज़पेपर रॉट अबाउट ऑल ऑफ यू। न्यूज़पेपर में आप सभी के बारे में लिखा हुआ था। नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक। अब बच्चे आपके बारे में इन किताबों में पढ़ेंगे। हाउ डू यू फील? आपको कैसा लग रहा है? आफरीन कहती हैं वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आर हैप्पीनेस। हम इतने ज़्यादा खुश हैं कि हम बता नहीं सकते। वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक आर एरिया एंड आर कंट्री फेमस। हमें ऐसा लग रहा है कि हम हमारे एरिया को, कंट्री को फेमस करने के लिए और भी अच्छा खेलें। सभी लड़कियां यही कहती हैं यस दिस इज़ आवर विश टू, कि हाँ हमारी भी यही इच्छा है। बात करते हैं कोच सर की। कोच सर, द कोच हु मेड दिस टीम नूर खान टोल्ड अस दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड। इनके कोच कौन है? नूर खान है। वो बताते हैं कि ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। दिस इज़ द ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया, और ये केवल अकेला ही प्ले ग्राउंड है पूरे एरिया में। दिस इज़ आवर स्मॉल बच्चू खां प्ले ग्राउंड, और प्ले ग्राउंड का नाम क्या है? बच्चू खां प्ले ग्राउंड। अ पर्सन नेम मुस्तफ़ा खां यूज टू लिव इन आर एरिया। इस एरिया में एक आदमी थे मुस्तफ़ा खां, वो यहाँ रहते थे। एवरी वन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम बट चिल्ड्रन वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हर कोई उनसे बहुत डरता था लेकिन बच्चों को वो बहुत पसंद थे। सो एवरी वन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खां। तो सबने उनको बच्चू खां बोलना स्टार्ट किया। देर वॉज नो ग्राउंड देन, इट वॉज जस्ट मडी लैंड। तब वहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं था, केवल मडी लैंड था। बच्चू खां यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले, और बच्चू खां बच्चों को सिखाते थे। वी वर अमंग दो चिल्ड्रन, और हम भी उन्हीं में से हैं जिनको बच्चू खां ने सिखाया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ बच्चू खान्स डिवोशन एंड ट्रेनिंग दैट प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया आर एबल टू कम्पीट विद द टीम्स ऑफ अदर कंट्रीज। और केवल ये बच्चू खां का डिवोशन है, उनकी ट्रेनिंग है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, प्लेयर्स हैं, वो दूसरी टीम के साथ में कम्पीट कर पाते हैं, दूसरे देशों के साथ में। लाइक बच्चू खां, आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया। तो बच्चू खां की तरह मैं भी यहाँ के बच्चों को ट्रेन करता हूँ। Today, our team has some who play at the international level, some have even won the अर्जुन अवार्ड। आज हमारी टीम में काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। बच्चों आप इमेज में देख सकते हो कि अर्जुन अवार्ड कैसा होता है। अर्जुन अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और ये किनको मिलता है? जिनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स में। Noor Khan continued, in the last few years, we have also prepared a girls team here. Our girls play for the Maharashtra state team. हम यहाँ पे लड़कियों की टीम भी तैयार कर रहे हैं जो महाराष्ट्र स्टेट टीम के लिए खेलती है। They practice well with good discipline. Our girls and boys come from different types of families. हमारे जो लड़का लड़की आते हैं वो उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सम आर फ्रॉम पुअर होम्स, सम फ्रॉम रिचर। कुछ पुअर हैं तो कुछ रिच हैं। सम स्टडी इन उर्दू मीडियम एंड सम इन इंग्लिश। कुछ उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं तो कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। बट वंस दे कम हियर दे ऑल मेक अ टीम। लेकिन जब वो यहाँ आ जाते हैं तो वो पूरी एक टीम होती है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव उनके बीच में यहाँ पे नहीं होता। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से लड़कियों ने इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ होते हुए अपने ड्रीम को किस तरह से पूरा किया, अपने एरिया को, अपने टीचर्स को, अपने फैमिली को, सबको प्राउड फील कराया। अगर बच्चों आपका भी कोई सपना है तो उसको अपनी पूरी मेहनत लगा दो, पूरा जान लगा दो उसको पूरा करने में। कोई भी कैसी भी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन आपके जो विल पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, चैप्टर समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।